अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तजल्लियात नबूवत अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर लिखी गई किताब के 11वें दिन में हम दाखिल हो चुके हैं। आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। तबलीग का आगाज़। इन आयत के उतरने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत व तबलीग के काम में लग गए। चूंकि आपकी कौम अक्खड़ और बुत परस्त यानी मूर्ति पूजा करती थी और बाप दादा से जो कुछ होता हुआ आया इसी को हक यानी सही समझती थी, और इस कौम में अकड़ और तकब्बुर भी बहुत था। नेज वो अपने मामलात के फैसले तलवार से किया करती थी। इसीलिए अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये रास्ता चुना कि तबलीग का काम खामोशी और राजदारी से करें, और सिर्फ इसी को मुखातिब करें जो भला, हक पसंद और काबिल इत्मीनान हो, और इनमें भी सबसे पहले अपने घर, कुंबे, कबीले और दोस्त व अहबाब को दावत दें। पहले पहल ईमान लाने वाले लोग। इस प्रोग्राम के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत व तबलीग शुरू की तो कई खुशकिस्मत लोगों ने उसे लपक कर कबूल किया और आप पर ईमान ले आए। इनमें सबसे पहला नाम हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का है, जो आपकी बीवी होने की वजह से आपके आला अखलाक और आला किरदार को सबसे अच्छी तरह जानती थी। इन्हें ये भी पता था कि एक आखिरी नबी की आमद अभी बाकी है, और वो आपके ताल्लुक से कुछ मौजज़ाना हालात व वाक़ियात भी सुन चुकी थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नबूवत व रिसालत की झलक भी देख चुकी थी। इन सब से मुत्साद ये कि वर्का जैसे साहिब इल्म व बसीरत ने बताया था कि हिरा में जो फरिश्ता आपके पास आया था वो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, और जो कुछ लाए थे वो वही इलाही थी। और सबसे आखिरी बात ये कि वो सूरह मुदस्सर की इब्तिदाई आयत जब उतर रही थीं तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा बनफ्स नफीस यानी पर्सनली वहाँ मौजूद थीं। इसलिए ये बिल्कुल फितरी बात थी कि वो सबसे पहले ईमान लाती। नंबर 2, इधर इन आयत के उतरते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिगरी दोस्त अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के पास गए और उन्हें अपनी नबूवत और रिसालत से आगाह करते हुए ईमान लाने की दावत दी। उन्होंने बेखटक ईमान कबूल किया और फौरन तस्दीक करते हुए हक की शहादत दे दी। चुनांचा वो इस उम्मत के सबसे पहले मोमिन हैं। वो आपसे 2 साल छोटे थे और आपका खुला छिपा सब कुछ जानते थे, लिहाजा इनका ईमान लाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई का बेहतरीन सबूत है। नंबर 3, पहले पहल ईमान लाने वालों में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु भी शामिल हैं। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जेर कफालत थे, आप ही के पास रहते थे और आप ही इनके खाने पीने का बंदोबस्त और इनकी देखभाल किया करते थे, क्योंकि कुरैश कहत साली से दो चार थे और अबू तालिब के पास माल कम और औलाद ज्यादा थी, लिहाजा उनके बेटे जाफर को हजरत अब्बास पाल रहे थे और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाला था। वो आपके बच्चों की तरह आपके यहाँ रहते थे और आगाज नबूवत के वक्त बलूगत के करीब पहुंच चुके थे, और एक कौल के मुताबिक अभी 10 साल के थे। जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते वही वो भी करते, लिहाजा जब आपने इनको इस्लाम की दावत दी तो वो मुसलमान हो गए, और वो बच्चों में सबसे पहले मोमिन थे। इसी तरह पहले पहल ईमान लाने वालों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम हजरत जैद बिन हारिसा बिन शराहील कल्बी थे। ये दौर जाहिलियत में गिरफ्तार करके बेच दिए गए थे। फिर उन्हें हकीम बिन हजाम ने खरीद कर अपनी फूफी हजरत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा को दे दिया था, और हजरत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा ने इन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया था। जब इनके वालिद और इनके चचा को इनकी मौजूदगी का इल्म हुआ तो वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और अर्ज किया कि फिदिया लेकर इन्हें छोड़ दें, और फिदिया लेने में भी एहसान फरमाए, ऐसी इल्तिजा की। आपने जैद को बुलाया और इख्तियार दिया कि चाहे आपके पास रहें या चाहे वालिद और चाचा के साथ वापस चले जाएं। उन्होंने आपके साथ रहना पसंद किया। आपने इसी तरह कुरैश के मजमुए में
आपने इसी वक्त कुरैश के मजमुए में जाकर ऐलान फरमा दिया कि आज से जैद मेरा बेटा है, वो मेरा वारिस होगा और मैं इसका वारिस हूँ। और इसी दिन से इनको जैद बिन मोहम्मद कहा जाने लगा। वालिद और चचा ये मंजर देखकर बहुत खुश हुए और वापस चले गए। ये सारा वाकया नबूवत से पहले का है। इस्लाम आया तो इसने मुंह बोले बेटे का रिवाज खत्म कर दिया और हजरत जैद को जैद बिन हारिसा कहा जाने लगा। ये चारों हजरात उस दिन ईमान लाए थे जिस दिन सूरह मुदस्सर की इब्तिदाई आयत नाजिल हुई थी। कहने वालों ने इनमें से हर एक के मुतालिक कहा है कि सबसे वही ईमान लाए थे। इसके बाद हजरत अबू बकर भी तबलीग में सरगर्म हो गए। आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगले दिन जानते हैं कि आगे क्या हुआ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।